दोस्तों, जब बात आती है पहाड़ों की, रहस्यों की और अद्भुत प्राकृतिक सुंदरता की, तो एक नाम सबसे पहले जहन में आता है, नेपाल। एक ऐसा देश जहां आसमान को छूते हिमालय, शांत झीलें, प्राचीन मंदिर और गहरी आध्यात्मिकता सब कुछ एक साथ मिलता है। जहां संस्कृति में है सादगी, परंपराओं में है गहराई और हर मुस्कान में छुपी है आत्मीयता। लेकिन दोस्तों, नेपाल की कहानी सिर्फ बर्फ से ढकी चोटियों या मंदिरों तक सीमित नहीं है। यहाँ की मिट्टी, यहाँ के लोग और यहाँ की जिंदगी सब अपने भीतर अनगिनत रहस्य और अद्भुत कहानियां समेटे हुए हैं। तो चलिए, आज हम आपको ले चलते हैं एक ऐसे सफर पर जहां हर कदम पर मिलेगा नया अनुभव, हर दृश्य सुनाएगा एक नई कहानी और हर पल आपको महसूस होगा कि नेपाल सिर्फ एक देश नहीं बल्कि एक एहसास है। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं अमेजिंग फैक्ट्स यू डिड नॉट नो अबाउट नेपाल। दोस्तों, नेपाल को 3 प्रमुख भौगोलिक क्षेत्रों में बांटा गया है। उत्तर में फैला हुआ हिमालय क्षेत्र, मध्य का पहाड़ी इलाका जहां हरी भरी घाटियां और छोटे छोटे पर्वत हैं, और दक्षिण की तराई जो मैदानी क्षेत्र होने के साथ साथ खेतीबाड़ी के लिए बेहद उपयुक्त है। नेपाल का सबसे प्रसिद्ध स्थल माउंट एवरेस्ट है, जो दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है और एडवेंचर प्रेमियों के लिए किसी स्वर्ग से कम नहीं। बर्फ से ढकी ये चोटियां हर आने वाले पर्यटक को मंत्रमुग्ध कर देती हैं। नेपाल की नदियां और झीलें भी इसकी प्राकृतिक सुंदरता का अहम हिस्सा हैं। गंगा की सहायक नदियां जैसे कर्नाली और गंडकी यहाँ की जीवनधारा कही जाती है। इसके अलावा पीवा और रारा जैसी झीलें न केवल पर्यटन के लिए प्रसिद्ध हैं बल्कि स्थानीय जीव जंतुओं और पक्षियों के लिए भी बेहद महत्वपूर्ण है। नेपाल की यही प्राकृतिक विविधता वहां की वनस्पति और जीव जगत पर गहरा असर डालती है। यहां आपको हिमालयी भेड़िया, स्नो लेपर्ड और रेड पांडा जैसी दुर्लभ प्रजातियां देखने को मिलती हैं। इसी कारण नेपाल को न केवल एडवेंचर टूरिज्म का केंद्र माना जाता है बल्कि जैविक विविधता और पारिस्थितिक संतुलन का प्रतीक भी समझा जाता है। नेपाल का इतिहास और इसकी सांस्कृतिक विरासत अत्यंत समृद्ध और बहुरंगी है। यहाँ के लिच्छवी और मल्लकाल ने न केवल वास्तुकला को एक नई दिशा दी बल्कि सामाजिक और धार्मिक जीवन में भी गहरा प्रभाव छोड़ा। काठमांडू, भक्तपुर और पाटन जैसी प्राचीन नगरियां आज भी उस युग की कला और संस्कृति की जीवंत झलक पेश करती हैं। नगरों में बने मंदिर, राजमहल और चौक न केवल स्थापत्य कला की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं बल्कि धार्मिक और सामाजिक गतिविधियों का केंद्र भी रहे हैं। नेपाल में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स की भी भरमार है, जैसे कि पशुपतिनाथ मंदिर जो हिंदू धर्म का प्रमुख तीर्थ स्थल है, और बौद्धनाथ स्तूप जो बौद्ध अनुयायियों के लिए अत्यंत पवित्र स्थान है। ये स्थल न केवल धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं बल्कि नेपाल की सांस्कृतिक विविधता और परंपराओं का भी प्रतीक है। नेपाल में विभिन्न जातियां और भाषाएं पाई जाती हैं, जैसे नेवारी, शेरपा, तमांग और मैथिली समुदाय। इन समुदायों की परंपराएं, रीति रिवाज और लोक कला नेपाल की सांस्कृतिक समृद्धि को और भी गहराई प्रदान करती हैं। अगर त्योहारों की बात करें तो दशैं, तिहार और तीज जैसे उत्सव न केवल लोगों को जोड़ते हैं बल्कि यहाँ की जीवन शैली में रंग भी भर देते हैं। नेपाल की सांस्कृतिक विरासत सिर्फ इतिहास का हिस्सा नहीं बल्कि आज भी वहां के समाज और जीवन में जीवंत रूप से बसती है। नेपाल की जीवन शैली अपनी विविधता और विशिष्टता के कारण अद्वितीय है, जहां ग्रामीण और शहरी जीवन के बीच स्पष्ट फर्क देखा जा सकता है, लेकिन दोनों में एक समान आत्मीयता और सादगी झलकती है। ग्रामीण इलाकों में नेपाल के लोग प्रकृति के बेहद करीब रहते हैं। कृषि और पशुपालन ही उनकी मुख्य आजीविका का आधार है, जबकि शहरी क्षेत्रों में आधुनिक जीवन शैली, व्यापार और शिक्षा अहम भूमिका निभाते हैं। स्थानीय व्यंजन नेपाल की संस्कृति का एक अभिन्न हिस्सा है। मोमो, दाल भात, सेल रोटी और ठेठ नेपाली स्वाद से भरे पकवान यहाँ के लोगों की पहली पसंद माने जाते हैं। यहाँ भोजन केवल पोषण का माध्यम नहीं बल्कि सामाजिक मेल जोल और पारिवारिक संबंधों को मजबूत करने का जरिया भी है। नेपाल की हस्तशिल्प और लोक कला भी उतनी ही अद्भुत है। पारंपरिक पेंटिंग, लकड़ी की नक्काशी और हीलिंग आर्ट्स जैसी कलाएं नेपाल की पहचान है। भोटिया, शेरपा
और तमांग जैसे समुदायों की जीवन शैली अपने आप में खास और अनोखी है। उनके रीति रिवाज, पहनावे और त्योहार उनकी सांस्कृतिक विरासत को गहराई से दर्शाते हैं। यहाँ की पारंपरिक मान्यताएं और सामाजिक ढांचा नेपाल के लोगों की जीवन शैली में गहराई तक समाया हुआ है। नेपालवासी अपने धर्म, समुदाय और परंपराओं के प्रति अत्यंत सम्मान रखते हैं, जो उनके दैनिक जीवन और त्योहारों में साफ झलकता है। नेपाल सिर्फ अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए ही नहीं, बल्कि धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व के लिए भी पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। यहाँ हिंदू और बौद्ध धर्म का अनोखा संगम देखने को मिलता है। काठमांडू में स्थित पशुपतिनाथ मंदिर हिंदू धर्म का एक प्रमुख तीर्थ स्थल है, जहाँ भगवान शिव की पूजा की जाती है। वहीं लुम्बिनी, जो गौतम बुद्ध का जन्म स्थान है, बौद्ध धर्म के अनुयायियों के लिए अत्यंत पवित्र स्थान माना जाता है। इसके अलावा मुक्तिनाथ और जानकी मंदिर जैसी धार्मिक जगहें भी अपनी रहस्यमयी कहानियों और ऐतिहासिक महत्व के लिए जानी जाती हैं। नेपाल के मठों और स्तूपों में छुपी धार्मिक गाथाएं इस देश की गहराई भरी संस्कृति को उजागर करती हैं। यहाँ के मंदिर सिर्फ पूजा के स्थल नहीं, बल्कि लोगों की आस्था, परंपरा और जीवन का अभिन्न हिस्सा हैं। नेपाल की धार्मिक धरोहरें न केवल देशवासियों के लिए, बल्कि दुनिया भर के श्रद्धालुओं और यात्रियों के लिए भी आकर्षण का केंद्र है। हर मंदिर और मठ के पीछे छुपी रहस्यमयी कथाएं नेपाल की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विरासत को और भी दिलचस्प बना देती हैं। नेपाल दुनिया भर के एडवेंचर प्रेमियों के लिए किसी सपनों के गंतव्य से कम नहीं है। यहाँ की पर्वतीय बनावट और विविध प्राकृतिक वातावरण इसे ट्रैकिंग, पर्वतारोहण और रोमांचक खेलों के लिए एकदम उपयुक्त बनाते हैं। एवरेस्ट बेस कैंप ट्रैक दुनिया के सबसे प्रसिद्ध ट्रैक्स में से एक है। यह सिर्फ साहसिक यात्रा नहीं, बल्कि हिमालय की भव्यता और स्थानीय संस्कृति को करीब से महसूस करने का अनुभव है। इसी तरह अन्नपूर्णा सर्किट ट्रैक भी यात्रियों के बीच बेहद लोकप्रिय है, जो विविध जलवायु और प्राकृतिक दृश्यों का अनूठा अनुभव कराता है। लांगटांग वैली ट्रैक उन लोगों के लिए है जो रोमांच और प्रकृति दोनों का संगम चाहते हैं, जहां बर्फ से ढकी हिमालयी चोटियां, घने जंगल और स्थानीय गांवों की जीवन शैली साथ साथ देखने को मिलती है। नेपाल में एडवेंचर सिर्फ ट्रैकिंग तक सीमित नहीं है। यहाँ का एडवेंचर टूरिज्म देश की अर्थव्यवस्था में बड़ा योगदान देता है। यह स्थानीय व्यापार, गाइड, होटल उद्योग और अन्य सेवाओं को भी लाभ पहुंचाता है, जिससे नेपाल विश्व पर्यटन के नक्शे पर एक प्रमुख स्थान हासिल करता है। नेपाल के लोग अपनी मित्रवत स्वभाव और अतिथि सत्कार की परंपरा के लिए जाने जाते हैं। यहाँ आने वाला हर पर्यटक अपनेपन और सम्मान से स्वागत पाता है। अतिथि सत्कार को नेपाली समाज में बहुत ऊंचा दर्जा दिया गया है और यह यहाँ की सबसे प्रमुख सांस्कृतिक विशेषताओं में से एक है। भाषाई विविधता भी नेपाल की पहचान है। यहाँ नेपाली, मैथिली, भोजपुरी और तमांग जैसी कई भाषाएं बोली जाती हैं, जो विभिन्न समुदायों और उनकी सांस्कृतिक परंपराओं की झलक पेश करती हैं। नेपाली लोग न केवल अपनी प्राकृतिक और ऐतिहासिक धरोहर के लिए प्रसिद्ध हैं, बल्कि उनकी आतिथ्य भावना और सामुदायिक जीवन भी नेपाल की अनमोल धरोहरों में गिने जाते हैं। इसके अलावा नेपाल की कृषि और हाइड्रो पावर परियोजनाएं भी आर्थिक विकास में अहम भूमिका निभाती हैं। तराई और मध्य पहाड़ी क्षेत्रों में खेती और पशुपालन स्थानीय निवासियों के लिए आजीविका का प्रमुख साधन है। हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स जहां बिजली उत्पादन बढ़ाते हैं, वहीं रोजगार और ग्रामीण विकास में भी सहायक सिद्ध होते हैं। हालांकि नेपाल को पर्यावरणीय चुनौतियों का सामना भी करना पड़ता है। ग्लेशियरों का पिघलना, वनों की कटाई और जलवायु परिवर्तन से प्राकृतिक संतुलन पर प्रभाव पड़ रहा है। इन्हीं समस्याओं से निपटने के लिए सरकार और एनजीओ ने कई नेशनल पार्क और संरक्षण योजनाएं शुरू की हैं, जैसे चितवन नेशनल पार्क और सगरमाथा नेशनल पार्क। ये प्रयास न केवल जैव विविधता की रक्षा करते हैं, बल्कि सतत पर्यटन के विकास को भी सुनिश्चित बनाते हैं। इस तरह नेपाल की अर्थव्यवस्था और पर्यावरण एक दूसरे से गहराई से जुड़े हुए हैं और देश की स्थिरता के लिए दोनों के बीच संतुलन बनाए रखना बेहद आवश्यक है। अगर हम नेपाल के बारे में सही जानकारी और जागरूकता रखें,
तो हमारी यात्रा न केवल मनोरंजक होगी बल्कि इस देश की संस्कृति, इतिहास और पर्यावरण को समझने का एक शानदार अवसर भी बनेगी। दोस्तों, यह थी नेपाल की उस अद्भुत दुनिया की झलक जिसे शब्दों में बयां करना मुश्किल है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बने रहिए हमारे साथ एक और नए सफर में।